प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय रहते जाग जाना ही समझदार का लक्षण होता है। समय रहते जाग जाना ही, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आई वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। समय समय पर वीडियो आता है, ठीक है। कम ही, मतलब वीडियो ऐसा नहीं आता कि हफ्ते में हम 7 ही वीडियो ला रहे हैं। हफ्ते में 1 आता है, कभी 2 आते हैं, ठीक है, ताकि आप ऐसे भी जुड़े रहें चैनल से भी और उससे भी जुड़ सकें, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि हमें इतने सारे सुनने हैं। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय रहते जाग जाना ही समझदार का लक्षण होता है। समय रहते जाग जाना। और समय की जब हम बात की जाए तो ये इस शरीर के समय से ही है, निश्चित रूप से, क्योंकि ये शरीर का समय निश्चित है। ये आयु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, ठीक है। और जाग जाने का अर्थ क्या है? समय रहते जाग जाना ही समझदार का लक्षण होता है। समय है सो जाग जाओ। समय का मतलब यहाँ खाली इससे नहीं कि देखिए, बचपन तो खेल कूद में ही चला जाता है। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया, और बुढ़ापा देखे क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमने क्या पाया था और क्या खोया था। समय रहते जाग जाना ही समझदार का लक्षण होता है। इसका अर्थ ही है कि देखिए, बचपन में तो 10-15 वर्ष, 20 वर्ष तक समय नहीं होता जागने का, ठीक है। आप जाग ही नहीं सकते, जागते हैं ही नहीं। कोई कोई बिरला जागता है, आदि शंकराचार्य जागे। बहुत विरले होते हैं जो इस उम्र में ही जाग गए होते हैं, ठीक है। और जब वृद्ध हो जाते हैं तो आपने बहुत बिरले ही देखे होंगे कि कोई 70-80 वर्ष में किसी को बोध इनलाइटेंड हो रहा है। वो 80 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में, 95 वर्ष की उम्र में नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं बचती शरीर में। ऊर्जा ही नहीं बचती, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर सोच सकते हो केवल, कर कुछ नहीं सकते। करने का समय तो 60 वर्ष से पहले ही है, 65-70 वर्ष होने से पहले ही है। जो करना है कर डालो, जो समझना है समझ लो, जीवन को जानना पहचानना है पहचान लो। फिर तो बस जीते चले जाओगे और कुछ भी नहीं। कुछ कर नहीं सकते फिर तुम। 60 वर्ष में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती। क्यों? रिटायरमेंट की उम्र आपने देखा ना, 60-65 वर्ष होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि फिर तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं बचती, किसी काम की नहीं रह जाते, समय बीत जाता है। तो जो करना है अभी करना है। ऐसा नहीं है कि 60-65 के बाद आप जीवन अच्छा नहीं जी सकते। आप जीवन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोध के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए तो समय निकल गया। 65, 60, 65, 70 वर्ष, इसके बाद अगर कोई कहे कि हमें ऊर्जा हो और हम बोध की, बहुत बिरला है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि असंभव है। जैसे मैंने बताया कि 10 वर्ष, 15 वर्ष में भी किसी को बोध की प्राप्ति हुई। संत ज्ञानेश्वर हों, आदि शंकराचार्य हों, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत बिरले हैं ना, 1-2 ही हैं, बहुत कम ही हैं ऐसे। तो समय रहते ही जाग जाओ, और यही समझदार का लक्षण है, ठीक है। जब कहीं बाहर जाना होता है ना, कहीं बाहर जाना होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर, कहीं हमें दूर जाना है तो हम जल्दी जाग जाते हैं। वो होता ना, एक कहावत है, मुसाफिर जल्दी उठते हैं जब जाना दूर होता है। जब दूर जाना है तो मुसाफिर जल्दी उठते हैं, प्रातः उठते हैं। कहीं हमें निकलना है तो कि भाई सुबह से उठेंगे तो निकलेंगे,
तो तुम भी जाग जाओ। समय रहते जाग जाना ही समझदार का लक्षण होता है। मनुष्य का ये जो शरीर मिला है, वो चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, कोई भी शरीर रहा हो, निरंतर शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। तुमने जन्म लिया था और मृत्यु होना शुरू हो गई थी। हमने शायद एक वीडियो में भी बात भी की थी, जन्म और मृत्यु एक साथ ही होते हैं। तो समय ना कहीं बीत जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पहले ही जाग जाना, और सारे काम तुम्हें करने होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम खाओगे नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम रहोगे नहीं, कि तुम्हें कहीं रहने को नहीं चाहिए, तुम्हें खाने को नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हें करना ही है। ठीक है, और सब कुछ कमाओगे तुम। कमाने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। दुनिया में रहने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, जो भी कुछ खरीदना है, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए। ये सब तुम करोगे कि नहीं? पैसा धन आदि को अर्जित करोगे, इसमें भी समय जाएगा। और बहुत समय जीविकोपार्जन में ही हमारा चला जाता है, खाने पीने रहने इन सब में ही, इसकी व्यवस्था करने में, इसे जुटाने में ही हमारा बहुत सा समय निकल जाता है। फिर समय कहाँ बचेगा तुम्हारे पास? और इसी के रहते, ये तो सब रह ही रहा है, ये तो सब है ही, इसी के रहते तुम्हें सत्य को पाना है, जागना है तुम्हें। ये सब निरंतर चल रहा है, तुम्हें जागना है। क्योंकि नींद निशानी मौत की। सोना, बेहोश पड़े रहना, संसार में ही अचेत रहना, संसार की कामनाओं में ही उलझे रहना, ये तो बेहोशी का लक्षण है, समझदार का लक्षण नहीं। इसलिए समझदार बनो, जागो, समय रहते जाग जाओ। यही समझदार का लक्षण है। समझदार वो है, समझदार वो नहीं है कि जो बहुत, जिसे बहुत बड़ा किताबों का ज्ञान हो। ठीक है, जो बहुत अच्छी भाषा जानता हो, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, जो बहुत अच्छा दिखता हो, ठीक है, जिसे सारे शास्त्र कंठस्थ हों। ये समझदार के लक्षण नहीं होते। समझदार के लक्षण ये होते हैं, वो ये जानता है कि वो शरीर नहीं, वो ये जान गया है अब कि वो शरीर नहीं है। वो ये जान गया है अब कि वो ये मन नहीं है। ये समझदार है, जो ऐसा जानता है, जिसे ऐसा अपने भीतर बोध है, वही समझदार है केवल। बाकी सब तो समझदार होने का दावा बस करते हैं, समझदार वास्तव में है ही नहीं। समझदार वही है जिसने स्व को जान लिया है, जिसने समय रहते अपने को जगा लिया है, और अब वो बेहोश नहीं होता संसार में, होश बना ही रहता है। कोई ऐसा बिंदु है उसके भीतर जो उसने पा लिया, जो निरंतर होश में रहता है, जो निरंतर उसे जागरूक बनाए रहता है। यही समझदार का लक्षण होता है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। तो समय रहते जाग जाओ। समय रहते जागना है। जागना तो है, लेकिन कब? सोना जागना तो दुनिया में ही बना हुआ है। ठीक है, हम सोते हैं फिर जागते हैं, सोते हैं फिर जागते हैं, ये तो चल ही रहा है। वास्तव में जागना, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वो जागता है, जगे हुए के लक्षण क्या है? जो परमार्थी है, प्रपंच का वियोगी है, वो जागता है। यही जगे हुए के लक्षण है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो समय रहते जाग जाओ, समझदार बनो, समय रहते जाग जाओ। समझदार की पहचान क्या? समझदार की निशानी क्या? जो समय रहते जाग जाए। और जाग जाए मतलब समझ जाए कि वो शरीर से अलग है, शरीर उससे अलग है। केवल रटे ना, याद बस ना करे कि शरीर उससे अलग है, वो शरीर से अलग है, बस ये रट रहा है। नहीं भाई, ये उसकी अपना अनुभव हो, ये उसने अनुभव किया हो।
शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही। तो जाग जाओ, निरंतर होश बनाए रखो, निरंतर होश बनाए रखो। और ये अभी ही संभव है, ये बाद में संभव नहीं होगा, समय रहते ही ये संभव हो सकेगा। शायद आपको बात समझ आ रही होगी क्या कही जा रही। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करना, और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करें वीडियो जितना आप कर सकते हैं।